जय हिंद। काफ़ी समय बाद आज पुनः एक बात कहने को आए हैं कि हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये बाबा लोग आजकल इतने एक्टिव क्यों हैं। इसीलिए भारत जो है, भारत में वैज्ञानिक कम बनते हैं और बाबा ज़्यादा बनते हैं। तमाम सारे बाबाओं का काला चिट्ठा आपके सामने है। कुछ का नहीं है, आन समय में वो भी आ जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेते हुए केवल इतना संदेश अवश्य देंगे कि भाई विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, धर्म करो, अधर्म मत करो, ये किसी के बहकावे में मत आओ। ये सब एक दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ये कोई कुछ नहीं भैया। ये सब फूट डालो और राज करो की नीति है। ये समझने की बात है कि हिंदू कब अलग हो गया था, तो उसको हिंदू एकता के लिए कुछ दर्जा चाहिए। कोई बाबा ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता है कि जो निर्दोष पशुओं की बलि होती है उसको रोका जाए। केवल इंसान ही अलग हो रहे हैं और कोई अलग नहीं हो रहा है। कंधा किसी और का, बंदूक किसी और के हाथ से चल रही है। कोई बाबा आते हैं तो चटनी खिला के शुगर का इलाज कर देते हैं, तो कोई आते हैं तो नाम लिख कर सब कुछ बता देते हैं। हम कहते हैं ठीक है, आपके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं। भारत कोई बहुत रईस देश नहीं है। भारत की जो जीडीपी है वो अभी 4 ट्रिलियन हुई है, वहीं चाइना की लगभग 19 ट्रिलियन है और यूएसए की 30 ट्रिलियन है। भारत उसके चौथाई भी नहीं है। क्यों नहीं अचानक बढ़ जाती है? अगर समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। आपके पास तमाम सारी सिद्धियां हैं। ये बिना बात की बेवकूफ़त क्या है कि चलो पग यात्रा करो, ये करो। एक बाबा आए तो वो बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्रपिता यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता ही नहीं मानता हूँ, यानी वो राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता नहीं, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानते होंगे, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते होंगे, और कुछ उनके जो बता रहे हैं हमारे ये गुरु हैं यानी टीचर हैं उनके, जो वो उनका गुरु कह रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कांड कर डाले हैं जो सराहनीय तो नहीं है। उनके लिए उनके शब्द नहीं है। ये कहाँ की बात है? कोई शिक्षा में मुद्दा नहीं उठाता है, कोई स्वास्थ्य में मुद्दा नहीं उठाता है। ये हमेशा हिंदू हो जाओ, ये मुस्लिम हो जाओ। मैं कहता हूँ कि भारत में ये हिंदू कहाँ से आया है? कुछ प्रमाण भी होगा। चलो हिंदू आ गया, ठीक है, इसमें तमाम सारी कास्ट भी आ गई। भारत में शूण आए, शक आए, उसके साथ हूण आए, यवन आए, सातवाहन आए तो एक गए कहाँ? इसे कोई नहीं बताता है, कोई नहीं लिखता अपने पीछे। मैं ही अपना नाम बोलता हूँ कि मेरा नाम वीवीएस कार्तिक है। मैं अपने सामने नहीं लगा लेता शूण, शक, यवन, सातवाहन, हूण। क्यों? कहाँ गए ये? अगर आए थे तो हम ही में तो हैं, यानी उन्होंने भारत को स्वीकारा है, तो भारत को थोड़ी ना तोड़ने जा रहे हैं। मुद्दा उस चीज़ का उठाना चाहिए जिसमें भलाई हो। मुद्दा उस चीज़ का नहीं उठाना चाहिए जिसमें दूसरे को भी आपत्ति हो। इससे फ़ायदा किसी को नहीं है। एक मंदिर बन जाने से उस पर चंदा ज़रूर आता है, वहाँ पर आसपास की ज़मीनें महंगी हो जाती हैं, वहाँ पर ठेले वालों की दुकान चलने लगती है। लेकिन अगर उतने ही पैसे का एक साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजिकल तरीके से एक हॉस्पिटल भी बन जाए, मैं नहीं कहता हूँ कि मंदिर ना बने, मंदिर बने, लेकिन उतने ही पैसे का हॉस्पिटल भी बन जाए, चलो उसमें टूरिज्म आएगा, इसमें लोगों की जान बचेगी। ये नहीं बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सिर्फ ये बताते हैं कि ये फूट हो रही है।
ये तो यही चल ही रहा है कि फूट डालो और राज करो। इस पर ध्यान दो। जय हिंद।